जैसे साक्षात शेरा वाली माँ के दर्शन किए, ऐसे ही हमें गुरुदेव जी के दर्शन करके ऐसा ही फील होता है। गुरुदेव ये सीख देते हैं कि हमें अच्छे रास्ते पे चलना चाहिए। क्या बताऊं कि मैं इनके महाराज मेरे को अपने पास ही रख लो। हम सब मानते हैं कि वो एक भगवान का ही रूप है। जितना साथ आपने दिया मेरे को किसी ने नहीं दिया। अगर आप नहीं होते शायद मैं खत्म भी हो जाती। गुरुजी सबके साथ सहज रहने का की प्रेरणा देते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है आकाश। इस वक्त मैं माँ वैष्णो की नगरी जम्मू में हूँ और यहाँ पर प्रभु कृपा दुख निवारण समागम का आयोजन हो रहा है। दरअसल ये नवरात्रि का महीना चल रहा है और इस समय जम्मू के अंदर जगत गुरु महाब्रह्मर्षि श्री कुमार स्वामी जी का समागम हो रहा है। श्री कुमार स्वामी जी माँ दुर्गा के अनन्य उपासक हैं, या कह सकते हैं इस सदी के सबसे बड़े उपासक हैं। ऐसे में जब नवरात्रि के इस विशेष दिनों में जब उनका समागम चल रहा है तो लोग किस भावना के साथ उन्हें देखने, उन्हें सुनने आ रहे हैं, ये जानने की हम कोशिश करेंगे। साथ ही जानने की ये भी कोशिश करेंगे कि लोगों की क्या भावना है। मैं जब से गुरु महाराज जी से जुड़ी हूँ तब से मैं सोचती हूँ कि मैं हर दम गुरु जी के पास मैं रहूँ। चाहे पाठ मेरे को सही आता है कि नहीं आता वो तो प्रभु जाने, मैं तो नहीं जानती हूँ। लेकिन इनको देख के मेरे को ऐसा लगता है, क्या बताऊं कि मैं इनके महाराज मेरे को अपने पास ही रख लो। बस सच बोल रही, अभी मेरा शरीर तब भी ठंडा हो रहा है, पता नहीं क्या है। मैं तो बोलती भगवान जितना साथ आपने दिया मेरे को किसी ने नहीं दिया। अगर आप नहीं होते शायद मैं खत्म भी हो जाती। नवरात्रि का ये महीना चल रहा है, ऐसे में आप लोग को गुरुदेव का दर्शन होगा, क्या आपके अंदर भावना है? महामाई के दर्शन लगते हैं हमें, जैसे साक्षात शेरा वाली माँ के दर्शन किए, ऐसे ही हमें गुरुदेव जी के दर्शन करके ऐसा ही फील होता है। जय माता की। और क्या कुछ कहना चाहेंगे गुरुदेव के विषय में? क्या कभी आपको किस तरीके का अनुभव हुआ? वो तो साक्षात हमारे पिताजी हैं, पिताजी हैं। माँ और पिता वो एक ही दिखते हैं हमें। उनके चरणों में आके बहुत अच्छा लगता है। जानने आए हैं कि अनंत श्री विभूषित जगत गुरु जी माँ दुर्गा के बहुत बड़े उपासक हैं और नवरात्रि का ये महीना चल रहा है। क्या आपके अंदर भावना है, क्या सोच करके आप आई हैं? मैं तो गुरु जी की बहुत ज़्यादा बड़ी भगत हूँ। इवन दुर्गा माँ के प्रति बहुत मेरा सम्मान है और गुरु जी के साथ वैसे भी बहुत ज़्यादा नज़दीक से मिली हूँ। गुरु जी से बहुत सहज है गुरु जी। क्या कोई एक खास चीज़ जो आप गुरुदेव से सीखी हैं या आपके जीवन में गुरुदेव की वजह से बहुत बड़ा बदलाव हुआ, वो क्या है? सबसे बड़ा बदलाव तो ये हुआ है कि गुरुजी सबके साथ सहज रहने का की प्रेरणा देते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वो ये बोलते हैं कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, जो कुछ है वो दुर्गा माँ है। मेरे को गुरु के रूप में नहीं मानना आपने, मुझे एक तरह का मैसेंजर मानिए, जो दुर्गा माँ का या भगवान का भेजा हुआ एक मैसेंजर है। मेरे बेटे पे भी बहुत तकलीफ आई, लेकिन महाराज ने मेरा इतना साथ दिया कि मैं किसी को बता ही नहीं दे सकती शब्दों में। लेकिन मैं अपने अनुभव करती हूँ। मेरे पति में भी इतना कष्ट आया था, फिर भी मैंने 1 रुपए की दवाई है ना मैं किसी से नहीं ली थी। मैं उस प्रभु से ही बोला था अगर मेरे पति ठीक नहीं होंगे तो मैं पूजा करने ही छोड़ दूंगी। लेकिन मैं खुद खाना तोड़ के उनके मुंह में डालती थी। किसी ने कुछ ऐसा कर दिया था, लेकिन मैं उस मालिक पे विश्वास रखा था। दूसरे दिन मेरे पति खड़े हो गए थे, लेकिन मैं सोचती हूँ शायद मेरे में कोई कमी होगी जो मैं थोड़ा पीछे रह गई हूँ। फिर भी वो करेंगे, अगर उसने बुलाया तो वो ही करेंगे। ओके। अभी नवरात्रि का महीना चल रहा है, जम्मू में गुरुदेव का समागम है, क्या भावना है आपके अंदर? बहुत अच्छा लग रहा है और हम पूरे साल भर नवरात्रों का ही वेट करते हैं कि गुरुजी जल्दी से जम्मू आएँ और हम पे अपनी कृपा बरसाएं। तो हम बहुत खुश हैं और एक्साइटेड हैं गुरुजी के वेलकम करने के लिए। और गुरुदेव की कौन सी बातें हैं जो आपको प्रभावित करती हैं, या आप हमेशा लाइफ लेसन उस बात को लेती हैं, कोई ऐसी बात उनकी? गुरुजी हमेशा पाठ करने के लिए ही प्रेरित करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पाठ करो, क्योंकि जो टाइम अभी चल रहा है, जिस तरीके से अभी बीमारियां, कोविड गया और हम पाठ करते रहे तो हमारा मेंटल पीस हमेशा बना रहा। तो हम गुरुजी से यही प्रेरणा लेते हैं कि हम हमेशा पाठ करते रहें गुरुजी का दिया हुआ। बस। क्या यहाँ क्या सुनने आए हो? यहाँ पे हम समागम में आए हैं। समागम है? किसे सुनने आए हो? हाँ? किसे सुनने आए हो? हम गुरुदेव को। क्या गुरुदेव के बारे में क्या जानते हो? कि वो बहुत अच्छे हैं।
गुरुदेव के विषय में क्या भावना है आपके अंदर, क्या कुछ सोचती हैं? गुरुजी तो हमारे सब कुछ हैं, हमारे लिए भोले बाबा जी हैं, सब कुछ वही हैं। थोड़ा लाउड बोले, थोड़ा तेज बोल दीजिए। भोले बाबा जी हमारे, वो भोले बाबा जी हैं, सब कुछ वो हमारे लिए हैं। मतलब जो भी हम कुछ मांगना चाहें, जो भी कुछ करना चाहें, दुर्गा माता से बस दुर्गा माता का पाठ करें और गुरुजी हमें मिल जाएंगे बस। कभी कुछ ऐसा हुआ है आपके जीवन में जिसमें गुरुदेव की वजह से कुछ आमूलचूल बदलाव महसूस किया हो आपने, या कोई डिवाइन एनर्जी आपने फील की हो, ऐसा कभी कुछ हुआ है? वो रोज़ ही होता रहता है, वो तो गुरुजी। कोई एक ऐसा एक्सपीरियंस जो आपको लगता है कि बहुत मैसिव चेंज हुआ गुरुदेव की वजह से, आपने आपके जीवन में कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, आपने गुरुदेव को याद किया और वो चेंज हो गया, कुछ ऐसा कभी हुआ क्या? हाँ, यही पढ़ाई में मैं बहुत मतलब वीक थी, मतलब कुछ हो नहीं सकता था, जैसे बहुत ज़्यादा वीक थी बोलते जैसे। तो मतलब जैसे साथ साथ पाठ करते रहे, वैसे गुरुजी की कृपा होती रही। साथ साथ में मतलब मीडियम से लो से मीडियम गई, मीडियम से थोड़ी हाई, तो मतलब बस यही बदलाव आता रहा कि पढ़ने में अच्छे रहती हूँ और भगवान की कृपा से सब कुछ अच्छा होता है। तो ये मतलब किसी भी टाइप का आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो यहाँ आओगे, बीज मंत्र करोगे तो आपको अपने आप अनुभव होगा कि क्या शक्ति है, क्या आप मतलब जो बीज मंत्र करोगे तो आपको क्या अनुभव होगा। ये मतलब खुद जो करेगा उसी को पता चलेगा, जो नहीं करेगा उसको मतलब अनुभव नहीं हो सकता। तो जब करोगे तो जो भी आपको प्रॉब्लम होगी वो 100% है कि वो ठीक होगी। आपका क्या नाम है? सत्या देवी। आपका क्या एक्सपीरियंस है, आप कुछ कहना? हाँ, हमारा भी यही एक्सपीरियंस है कि बीज मंत्र करने से जो गुरु जी द्वारा हमें दिए जाते हैं उससे हमें पूरी मतलब जो भी हम चाहते हैं वो होता है। आपका क्या एक्सपीरियंस है गुरुदेव के बारे में, आप क्या सोचती हैं, क्या भावना आपके अंदर है गुरुदेव को लेकर के? गुरुजी हमारे लिए एक कह सकते हैं कि भगवान तक पहुंचने का हमारे लिए साधन है। हम सब मानते हैं कि वो एक भगवान का ही रूप है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं कि जिससे हमको लगता है कि मतलब वो हमें पाठ करना चाहिए, हमें यही कहते रहते हैं कि हमें भगवान का नाम लेना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए, जिससे हमें जैसे हमारी कुछ चीज़ें होती हैं कुछ ऐसे नहीं भी हो पाती हैं, जैसे कहते हैं कि हमारी किस्मत में कुछ नहीं लिखा होता तो वो भगवान का नाम लेने से वो सब मिल जाता है। तो वही सब चीज़ें। ऐसा कभी आपके साथ हुआ कि कुछ आप अनएक्सपेक्टेड हो गया हो आपके साथ, जो आपको लगता है कि नहीं ऐसा शायद मैंने ऐसा कुछ नहीं किया कि ये मेरे साथ होने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ हो गया हो, ऐसा कभी हुआ? हाँ, कई बार ऐसा होता है कि मतलब जैसे कि हो गया पढ़ाई को लेकर ही, हमारी तो अभी लाइफ ही पढ़ाई में है, तो इसलिए कभी मेरे को भी होता था कि पढ़ाई में मन नहीं लगना, तो पाठ करते रहना, भगवान का नाम लेते रहना, तो अपने आप ही चीज़ें याद हो जाती थी। कई बार हुआ है कि कभी पढ़ के नहीं जाना पेपर में, कभी सिचुएशन ऐसी आ जाती थी कि नहीं टाइम, पढ़ने को भी टाइम नहीं लग पाता था समागम की वजह से ही, तो हो जाता था कई बार कि पेपर अच्छा हो जाए, भगवान का नाम सुबह पाठ करके जाना, शाम को पाठ करना, उससे हो जाता था पेपर भी अच्छा आ जाता था, नंबर भी अच्छे आ जाते थे। कब से आप एसोसिएटेड हैं गुरुदेव को, कब से जानती हैं आप? 2012 से जानते हैं। फैमिली के लोग पहले एसोसिएट थे, फिर आप एसोसिएट हुई, कैसे जानी गुरुदेव को? फैमिली ही थी पहले, तो उसके बाद हम 2012 में जुड़े, तब तो मैं 3 साल की थी, तो उसके बाद धीरे धीरे जब बड़े तब जाके पता लगा चीज़ें क्या क्या हैं, तो वही तभी से फिर मैंने पाठ करना शुरू किया। कहाँ से हैं आप? जम्मू से, मिश्री वाला। गुरुदेव के विषय में क्या कुछ जानती हैं, क्या कुछ सोचती हैं? क्या हुआ था, जब मैं 5th क्लास में थी, मेरे फाइनल पेपर चल रहे थे, तो मेरे को ना बहुत तेज़ बुखार हो गया था, तो गुरुजी ने बोला था कि आप मिरेकल वॉश ले लेना, तब मैंने उसको यूज़ किया और मतलब मेरे को उसी दिन कोई 2 घंटे के बाद आराम लग गया। और फिर मैंने गुरुजी को बोला कि आपका बहुत धन्यवाद है कि मैंने अपना पेपर भी दे पाई और मैं बहुत जल्दी ठीक भी हो गई। कब आप गुरुदेव के विषय में क्या कुछ अच्छा लगता है, कुछ उनकी कोई बात है जो आपको अच्छी लगती है, जो उसे आप फॉलो करती हैं, ऐसा कुछ है? हाँ, तो वो बोलते हैं कि बीज मंत्र करना होता है, वो करती हूँ और उससे मतलब बहुत शांति मिलती है, आराम भी लगता है और सब ज़िंदगी में बहुत अच्छा चलता है।